लाहौर और बोस्टन तक अपनी चित्रकला का लोहा मनवा चुका कठुआ जिले का बसोहली एक नई छलांग लगाने को तैयार है। यहाँ की चित्रकला और पश्मीना को जियोग्राफिकल इंडेक्शन यानी जीआई टैग मिल चुका है। अब इसके मानकों की जांच भी बसोहली में ही हो पाएगी। हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग यहाँ जीआई टैग के मानकों की जांच के लिए लैब स्थापित करने पर काम शुरू कर चुका है। बसोहली में खुलने वाली इस लैब में चित्रकला में इस्तेमाल होने वाले रंगों से लेकर चित्रकारी के हुनर की परख होगी। बसोहली पश्मीना के धागों से लेकर इसकी कारीगरी की गुणवत्ता को भी यहीं जांचा जा सकेगा। इससे स्थानीय स्तर पर ही कारीगरों की कला को जीआई टैग मिल पाएगा। इसका फायदा ये होगा कि कला प्रेमियों को असली चित्रकला और पश्मीना उत्पाद खरीदने में आसानी हो सकेगी। दूसरा, कोई भी शख्स अपने भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर इन उत्पादों की नकल नहीं कर पाएगा। इन दिनों बसोहली में रहन बटाला इलाके में जांच लैब का काम तेजी से जारी है। बसोहली की चित्रकला को 4 अक्टूबर 2023 को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिलने के बाद ये कारीगरी अब देश और दुनिया में बसोहली की पहचान बन चुकी है। चित्रकला देखने के लिए यहाँ देश विदेश से कला प्रेमी हर साल पहुंचते हैं। एक समय था जब चित्रकला को लेकर के बसोहली को एक संस्थान के रूप में देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ की चित्रकला नई पीढ़ी तक पहुंचने के बजाय दम तोड़ने लगी। इतना ही नहीं, इस नगरी की चित्रकला से जुड़े लोग भी अब गिने चुने ही रह गए हैं। फारसी में पश्म का मतलब ऊन होता है। 14वीं शताब्दी में नेपोलियन राजा को स्थानीय कारीगरों ने पहला पश्मीना शॉल भेंट कर इस कला की शुरुआत की थी। 31 मार्च 2023 को लंबे अरसे के बाद बसोहली पश्मीना को जीआई टैग मिला। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कश्मीर में बसोहली के बाद पश्मीना की शुरुआत हुई। पश्मीना ऊन सिर्फ लेह की भेड़ों से प्राप्त की जाती है। इसकी कताई और बुनाई का काम श्रीनगर और जम्मू संभाग के केवल बसोहली में होता है। बसोहली में साल 1827 में 173 लोग इस व्यवसाय से जुड़े थे। साल 1956 में पहला कताई और बुनाई केंद्र हीरानगर में खोला गया। 6 साल बाद इसे बसोहली ट्रांसफर कर दिया गया। शुरुआती दौर में 8 से 9 हजार कारीगर इस उद्योग में जुटे हुए थे, वहीं इनकी संख्या अब काफी कम हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।